जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा। जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत ब्लेसिंग सत्संग है, बहुत ही पुराने अंकल जी का सत्संग है। आप लोग सत्संग को जरूर सुने और साथ ही सत्संग को शेयर भी जरूर करें, ताकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग हमेशा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। संगत जी, तो संगत जी, मैं मंत्र उच्चारण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं कि हम लोग गुरु जी के साथ 2003 में जुड़े थे। मेरा छोटा भाई और मेरी मदर मुझसे पहले गुरु जी के पास जाया करते थे। मैं नहीं जाता था, क्योंकि मेरे को इतनी श्रद्धा नहीं थी और अंदर से दिल भी नहीं करता था। तो एक दिन मेरा बेटा छोटा भाई मुझे जब ज़बरदस्ती ले गया गुरु जी के पास, और हम हायर स्टेट पहुँचे। जब अंदर गए तो मेरा छोटा भाई मुझे बताता रहा, गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उन्होंने सफ़ेद कलर का चोला पहना हुआ था। हमने दूर से ही माथा टेका, कोई बात नहीं हुई और हम बाहर आ गए और हमने लंगर प्रसाद किया। संगत जी, उस समय भी मेरे को इतना विश्वास नहीं हुआ था और फिर हम घर आ गए। कुछ समय तक हम नहीं गए। संगत जी, काफ़ी समय के बाद मेरे एक दोस्त डॉक्टर दर्शन सिंह सद्धू, वो पंजाब से आए थे दिल्ली। तो एक दिन अचानक डॉक्टर दर्शन बोलने लगे कि हमने जलंधर में एक गुरु जी की जी होते थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मैंने उनके दर्शन करने हैं। संगत जी, अंकल जी बोलते हैं कि फिर उनको गुरु जी का हुलिया बताया तो कहते हैं, हाँ हाँ ऐसे ही हैं, आपने देखा है? मैंने कहा हाँ जी, मैं अपने भाई के साथ गया था। मुझे बोले कि मेरे को दर्शन करवा दो। मैंने बोला तो जी ठीक है। मैं डॉक्टर दर्शन को अपने स्कूटर पर बिठाकर एम्पायर स्टेट पहुँचे। उस दिन वीरवार का दिन था। वह अंदर गए, गुरु जी सफ़ेद सोफे पर विराजमान थे। उन्होंने टी शर्ट और ट्रैक सूट, पैजामा व स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे, जो आगे आगे था, और डॉक्टर दर्शन मेरे पीछे आ रहे थे। हमने गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी मुझसे पूछने लगे, सरदार जी अंकल कित्तू से आए हो? मैंने कहा जी तिलक नगर से आया हूँ। गुरुजी फिर बोले, तानू किसने भेजा है? अंकल बोले, मुझे जसवीर मौसी ने भेजा है, वह मालवीय नगर में रहती है। कहने लगे, कौन जसवीर? मैंने कहा जी, जो मेरी मौसी का बेटा है, आपके यहाँ सेवादार का काम करता है, डॉक्टर गुरप्रीत है उनका नाम। गुरुजी कहते, अच्छा अच्छा, दादू को डॉक्टर, ओहो, बच्चे दादू सत्यानाश करता है। फिर गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे, कर दे सरदार जी अंकल। मैंने कहा जी, मैं फ्रिज एसी का काम करता हूँ, कहने दे ठीक है। साथ में एक अंकल खड़े थे। गुरुजी उनको कहते हैं, सरदार अंकल का एसी फ्रिज का काम है, काम ढीला है इसका। अंकल, मेरे को बड़ा फील हुआ, थोड़ा अजीब सा लगा कि गुरुजी ने मेरी इंसल्ट कर दी है, लेकिन मन ही हुआ कि गुरुजी को मेरे बारे में कैसे पता कि काम नहीं है, फ्री है और मैं ढीला हूँ। चलो, हमने मत्था टेका। जैसे ही डॉक्टर ने माथा टेका तो गुरुजी बोले, पंजाब की संगत को तो मना किया था यहाँ आने के लिए, तनु कैसे आ गया? डॉक्टर बोले, गुरुजी आप तो जलंधर छोड़ आए, इसीलिए दौड़ा दौड़ा मैं भी आपके पास आ गया और दिल्ली पहुंच गया। फिर गुरुजी बोले, कर दिया थोड़ा कल्याण। फिर गुरुजी अंदर कमरे में चले गए और 15-20 मिनट के बाद गुरुजी चोला पहनकर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। वहाँ पर सब गुरुवाणी चल रही थी। हमने फिर चाय प्रसाद लिया, उसके बाद लंगर प्रसाद लिया। फिर हम गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए गए। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं कि 7 वीरवार आई, तेरा काम बन जाएगा। मैंने कहा 7 वचन। गुरुजी, हमने मत्था टेका और कहा से चले गए। संगत जी, जो मेरे साथ डॉक्टर गए हुए थे, वो बहुत खुश हुए और मेरे को बोले, तू 7 वीरवार आना गुरुजी के पास, तेरा काम बन जाएगा। डॉक्टर अंकल मेरे को गुरुजी के बारे में बताते रहते हैं और मैं सुनता रहता रहा। फिर हम घर आ गए। संगत जी, फिर मैंने अपनी मैसेज
मिसेज को बताया तो मेरी मिस कहती है कोई बात नहीं, हर वीरवार को जाया करेंगे। संगत जी, बड़ी कठिनाइयाँ और मुश्किलों से मैंने 7 वीरवार पूरे किए। मेरे पास स्कूटर में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते थे। संगत जी, पहला वीरवार आया, दूसरा वीरवार आया तो मेरे जेब में पैसे नहीं थे स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के लिए। तो मैंने फिर अपने भाई को बोला कि मेरे को अपनी बाइक दे दो, मेरे को गुरुजी के पास जाना है। कहता है ले जा, कोई बात नहीं। फिर तीसरा वीरवार आया, मैंने अपने भाई को बोला बाइक दे दो, गुरुजी के पास जाना है। तो संगत जी, मेरा भाई बोलता है भाई ये पेट्रोल से चलती है, पानी से नहीं चलती है, पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे हैं तेरे पास? मैंने बोला नहीं। संगत जी, फिर मैं बाहर सीढ़ी पर बैठ गया तो मेरा पड़ोसी आया, क्या हुआ, कैसे बैठा है, माथे पर हाथ टेक कर। मैंने बोला मेरे को गुरुजी के पास जाना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है स्कूटर में तेल डलवाने के लिए। मेरा दोस्त कहता है तो मेरा स्कूटर ले जा, जब भी ज़रूरत पड़े ले जाना। तो संगत जी, बाकी वीरवार को अपने दोस्त के स्कूटर पर गया गुरुजी के पास माथा टेकने के लिए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा मेरे को 5-6 वीरवार हो गए हैं आते हुए, अब मेरा काम बना दो। गुरुजी, छठा वीरवार था, बुधवार को मेरे ऑफिस से कॉल आया, मेरे को वहाँ मैं जॉब करता हूँ कि ऐसे ऐसे वैकेंसी आई है, आप अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया तो मेरे को बोले के लिए बुधवार का इंटरव्यू के लिए आ जाओ। संगत जी, मेरे को मिलाकर 15 लड़के थे, मैं सिलेक्ट हो गया। 14 लड़के जो हैं रिजेक्ट हो गए। मुझे कहते हैं कल से आप जॉब पर आ जाओ। संगत जी, फर्स्ट दिन जब मैं ऑफिस गया तो ज्वाइनिंग के लिए, तो पहले ही दिन मेरे बॉस ने मुझे पर्ची दी, बोले ये पर्ची रखो। मैंने बोला सर जी ये पर्ची किस चीज़ की है? तो बोले ये पेट्रोल की पर्ची है, तुम रोज़ यहाँ से पर्ची ले जाना और अपने स्कूटर की टंकी फुल करवा लेना। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं कि उस समय मेरे आंखों से आंसू आ गए कि ये सोचकर कि मैं लोगों से स्कूटर मांग मांग कर गुरुजी के पास जा रहा हूँ। ऑफिस वालों ने मेरे को इतने साल तक पेट्रोल दिया कि अपने पूरे मोहल्ले में पेट्रोल बांटता था। संगत जी, जब मैं छठा वीरवार गया गुरुजी के पास माथा टेका, गुरुजी बोले लग गई नौकरी? मैंने बोला हाँ जी। गुरुजी बोले आते रहना। मैंने कहा अच्छा। फिर गुरुजी सातवां वीरवार भी गए, गुरुजी के पास आशीर्वाद लिया, गुरुजी से आशीर्वाद लिया, गुरुजी के पास ऐसे ही जाते रहे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से अंकल की नौकरी लग गई। तो संगत जी, गुरुजी महाराज से मैं यही अरदास करता हूँ, गुरुजी महाराज आप हम पर हमेशा कृपा बनाए रखना, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। गुरुजी महाराज आपका साथ हमेशा सदैव पूरे परिवार के सर पर हमेशा रहे। इसी तरह हम सुख में दुख में आपका शुक्राना करते रहें, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जी, अगर आपके पास भी कोई अपना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी कमेंट में ज़रूर लिखें और सत्संग को पूरा सुनें।